हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। तो देखिए, इसमें हम वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे, जैसा आप लोग इसमें पढ़े हैं दर्पण में। तो यहाँ हम वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रख दिए। अब इसमें पहला कंडीशन ये कहता है कि हमेशा किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें खींचेंगे और यह लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजरेगा, यानी द्वितीय फोकस से। तो चलिए देखिए, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें खींच रहे हैं, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर गुजर रहा है। अब देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पर भी हम वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे, वस्तु को हमने रख दिया। यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें खींचेंगे और यह लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए बताया गया इसको अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को हम अभिसारी कहते हैं। तो यह जो किरणें हैं आ रही हैं, यह लेंस इसको फैला देगा ऐसे, लेकिन यह लग रहा है कि किरणें इधर कहीं से आ रही हैं। तो इसको जब मिलाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाना है, ऐसे मिलाएंगे, यह F2 से होकर जाएगा। तो F2 से जा ही रहा है, जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से जाता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए ध्यान रखें, इसमें वास्तव में गुजर रहा है, लेकिन यह F2 से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये पहला कंडीशन है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें खींचेंगे तो F2 से गुजरेगा या F2 से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरे कंडीशन में देखिए, यहाँ पे प्रकाश की किरणों को हम प्रकाशी केंद्र से गुजारेंगे और यह प्रकाशी केंद्र से जब गुजरेगा तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से प्रकाशी केंद्र से गुजारेंगे और यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका दूसरा कंडीशन हुआ कि जब हम प्रकाश की किरणों को प्रकाशी केंद्र से गुजारते हैं तो वह किरणें बिना विचलित हुए, यानी बिना अपना रास्ता बदले सीधे निकल जाती है। तीसरा कंडीशन में हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणों को F1 से गुजारते हैं, यानी प्रथम फोकस से गुजारते हैं, तो यह किरणें अगर प्रथम फोकस से गुजरेंगी तो यहाँ लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी कि जब हम प्रकाश की किरणों को F1 से गुजारेंगे तो यह किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब देखिए, अवतल लेंस में इसका प्रथम फोकस यहाँ है, तो हम यहाँ से किरणों को गुजारेंगे ताकि यह इसे प्रथम फोकस पर आ गई, लेकिन यहाँ तक किरणें जब आएंगी इसके बाद से यह अपवर्तन के पश्चात इसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी ऐसे जाना चाहिए लेकिन जाएगा नहीं, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तीन कंडीशन जान गए। पहला कंडीशन है कि जब हम प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस यानी F2 से गुजरती है। दूसरा कंडीशन है कि प्रकाश की किरणों को वक्रता प्रकाशी केंद्र से गुजारते हैं तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और तीसरा और लास्ट कंडीशन है कि जब हम प्रकाश की किरणों को प्रथम फोकस से गुजारते हैं तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए, अगर तीन नियम है, इस तीन नियम में से हम किसी दो नियम का ही पालन करेंगे और दो नियम का पालन करेंगे और दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी वही इसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं तो यह F2 यानी द्वितीय फोकस से गुजरेगा और हमने तीसरे नियम का पालन कर लिया। तीसरा जो खींचे हैं यह मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, यहाँ पे काट रहा है तो इसका प्रतिबिंब
इस पॉइंट पर बनेगा। इस तरह से हम लोग प्रतिबिंब का बनना जान गए। लेकिन जो प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, देखिए हम नीचे काटा था तो नीचे बनेगा, तो जो नीचे बनेगा वह उल्टा होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और जो उल्टा होगा वह वास्तविक होगा। और अगर ऊपर काटेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर काट रहा है, तो वह प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जो सीधा बनेगा वह आभासी होगा। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो कह दीजिएगा उल्टा है, वास्तविक है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा है और आभासी बनेगा।